कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तेजस्वी को धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। 2 दिन तेजस्वी के बिना किसी परेशानी के आराम से गुजर गए थे। इन 2 दिनों में उसने जितेन का पूरा हुलिया बदल दिया था। टाइम से खाना, टाइम से सोना, खुली हवा में घूमना। जितेन पूरी तरह नॉर्मल लग रहा था। शमशेर सिंह अपने बेटे को सही हुआ देख के काफी खुश थे और इस वजह से नीता की रातों की नींद उड़ी हुई थी। आज जितेन की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। शहर के सबसे मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर नवीन बंसल के यहाँ आमतौर पर नीता ही उसे डॉक्टर के पास ले जाती थी, पर वो डॉक्टर को घर पे ही बुला लेती थी, जिससे जितेन को बाहर जाना नहीं पड़ता था। वो डॉक्टर दूसरे थे, क्योंकि नीता का कहना था कि डॉक्टर बंसल के इलाज से जितेन को कोई फायदा नहीं है। पर शमशेर सिंह ने जब जितेन की सारी जिम्मेदारी तेजस्वी के ऊपर सौंप दी थी, तेजस्वी खुश थी कि अब वो जितेन की सही से देखभाल कर पाएगी। वही नीता काफी नाराज हो गई थी शमशेर सिंह से, पर उससे शमशेर सिंह का तो कोई नुकसान था नहीं, इसीलिए नीता को झक मार के मामले से टांग निकालनी पड़ी। आज तेजस्वी जितेन के साथ डॉक्टर नवीन बंसल के यहाँ गई तो जितेन भी बहुत खुश था, क्योंकि इस तरह ना जाने कितने दिनों बाद उसे घर से निकलने का मौका मिला था। तेजस्वी ने जितेन की दवा के पैकेट और उसकी रिपोर्ट्स रख लिए थे, जिससे कब कौन सी दवा देनी है ये सब पूछ लेगी। इधर तेजस्वी के जाते ही नीता उसके कमरे की तलाशी में जुट गई और जितेन की रिपोर्ट्स और दवा ढूंढने लगी, पर उसे कुछ नहीं मिला। नीता पूरी तरह से घबरा गई और उसने जल्दी से किसी को कॉल किया। सब गड़बड़ हो गई। उसे पता लगा तो सबकी एक राय पर पानी फिर जाएगा। तुम अभी के अभी कुछ करो, तुम शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। उधर से आवाज आई। इधर तेजस्वी और जितेन डॉक्टर के केबिन में जा ही रहे थे कि एक औरत उससे टकरा जाती है, जिससे तेजस्वी के हाथों से रिपोर्ट्स गिर जाते हैं। वो औरत सॉरी बोलती है और तेजस्वी को रिपोर्ट्स देकर आगे बढ़ जाती है। तेजस्वी डॉक्टर के केबिन में जाती है। डॉक्टर जितेन की रिपोर्ट्स देखते हैं। सब कुछ नॉर्मल है, पर ये दवा के डोज बढ़ा दे रहा हूँ। कौन कह सकता है कि 2 साल पहले ये लड़का अमेरिका से मास्टर्स करके आया है। ये डिप्रेशन भी बड़ी खराब चीज़ है। वैसे आप डॉक्टर, मैं इनकी वाइफ। डॉक्टर कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले, जितेन को सिर्फ थोड़े केयर की ज़रूरत है, इससे बातें करो, अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। जी डॉक्टर। सब कुछ समझ बूझ के तेजस्वी जितेन को लेकर घर आ गई। तेजस्वी जितेन को कमरे में ले गई और दवा खिला के उसे आराम करने बोल नीचे आ गई। शाम हो गई थी। शमशेर सिंह और वीरेन भी घर आ गए थे। तेजस्वी भी किचन में जाकर मदद करने लगी। थोड़ी ही देर में जितेन जोर जोर से चिल्लाने लगा। सब लोग भाग के ऊपर गए तो जितेन मानो अपने होश में ही नहीं था। वो अपना सर दीवार से टकरा रहा था। सब लोग घबरा गए। नौकरों ने जाकर किसी तरह उसे काबू किया। तेजस्वी डॉक्टर को कॉल कर रही थी, पर वो उठा नहीं रहे थे। तभी नीता ने अपने डॉक्टर को कॉल किया और वो फटाफट आ गई। उन्होंने जितेन को इंजेक्शन दिया, तब उसकी हालत ठीक हुई। डॉक्टर ने तेजस्वी से पूछा, उसने कौन सी दवा दी है। तेजस्वी ने सही दवा उठाई, पर डॉक्टर ने फौरन वो बदल दी। ओ माय गॉड, आप जितेन को मारना चाहती है क्या? ये क्या कर दिया आपने? इस दवा से डिप्रेशन कम नहीं होता, बल्कि बीपी हाई हो जाता है, इंसान में उलझन बढ़ जाती है। शमशेर सर प्लीज़, अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो पहले इस गवार औरत को यहाँ से हटाइए। शमशेर सिंह ने गुस्से से तेजस्वी को देखा। उसकी कोई गलती नहीं थी, पर यह सब नीता का नाटक था।
जिसमें वो डॉक्टर भी शामिल था। जब नीता शमशेर सिंह के सामने जितेन और तेजस्वी को गलत साबित नहीं कर पाई तो उसने ये कांड किया। एक बार फिर जितेन को तेजस्वी से दूर उसी कमरे में बंद कर दिया गया। शमशेर सिंह का ऑर्डर था तो कोई मना कैसे करता। नीता अपनी जीत पर खुश थी। तभी एकता, मानसी और नंदा भी उसकी चापलूसी में लग गई थी। वीरेन भी वहीं खड़ा था। तेजस्वी की आंखें भरी थी। वीरेन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तेजस्वी ने उसका हाथ हटाया और गुस्से में जाने लगी। तभी वीरेन ने कहा, उसे बचाना चाहती हो? तेजस्वी रुक गई। बोलो, जितेन को बचाना चाहती हो? तो मेरी एक बात मानोगी? क्या? नीता की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। ये आप कह रहे हैं वो बीवी है आपकी? बनो मत, मुझे पता है। कल तुमने सब कुछ सुन लिया था। मैंने देखा था तुम्हें। तेजस्वी ने सर झुका लिया। सच जानना चाहती हो? तेजस्वी ने हामी भरी। तो सुनो, नीता मेरी बीवी नहीं है। क्या? तेजस्वी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हाँ, यही सच है। पर वो तो घर की बड़ी बहू। वो सब एक नाटक है दुनिया वालों के लिए। असल में तो वो मेरे बाप की रखेल है। छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। नीता ने पापा से शादी की है, पर पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, ये बात बाहर निकली तो बहुत बदनामी होगी। पापा की बाहर इतनी इज्जत है। पर ये सब नकली है। वो आदमी नहीं, शैतान है। तेजस्वी के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। मेरे पापा ने 2 शादी की थी। पहली शादी यशोदा माँ से, जिनकी 3 बेटियां हुई, एकता, मानसी और नंदा। जब वो तीनों छोटी थी, यशोदा माँ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिर पापा ने मेरी माँ यानी रुक्मणी से शादी की। मेरी माँ बहुत पैसे वाले खानदान से थी। पापा ने उन्हें फंसा के उनसे शादी की थी, जबकि उनको माँ से नहीं, उनके पैसों से प्यार था। फिर मैं और जितेन हुए। सब कुछ सही था। पर पापा की बाहर मुंह मारने की आदत गई नहीं, जिससे तंग आकर 2 साल पहले माँ ने आत्महत्या कर ली। मुझे और जितेन को छोड़कर बाकी सबको लगता है कि माँ ने आत्महत्या की है, क्योंकि पापा इस नीता को घर जो लाए थे, घर की इज्जत घर से बाहर न जाए, इसीलिए लोगों को बताया गया कि नीता मेरी बीवी और इस घर की बड़ी बहू है, जबकि मेरी और नीता की कभी शादी हुई ही नहीं। पर पापा की नीचता के कारण सब मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। पर वो तो कल। तेजस्वी ने बात आधी छोड़ दी। मेरे राज की बात कर रही थी। असल में मेरा राज ये है कि मैं। तभी किसी ने आने की आहट हुई। तेजस्वी और वीरेन छिप गए। ये एकता का पति हिमांशु था। उसके जाते ही तेजस्वी, देखो तेजस्वी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत सलूक किया, पर वो सब मैंने उस चुड़ैल नीता के कहने पर किया, वरना वो घर की इज्जत मिट्टी में मिला देती। पापा उसके चंगुल में फंसे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उसी की बात मानते हैं। मेरा होना ना होना किसी के लिए भी जरूरी नहीं। पर जितेन, वो पति है तुम्हारा। तुम ही हो जो अब सब सही कर सकती हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, जितेन को बचा लो तेजस्वी, वरना वो नीता सब खत्म कर देगी, जैसे उसने माँ को। जाने दो तेजस्वी, मुझे गलत मत समझना। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। और वीरेन वहाँ से चला गया। पर अब भी कई राज थे जो वो तेजस्वी के लिए छोड़ गया था। जैसे वीरेन की मजबूरी क्या थी,
नीता ने जितेन से उसे दूर क्यों किया? और तो और नीता है कौन? लगातार तेजस्वी का मंथन कर रहा था, पर पता कुछ नहीं था। तेजस्वी के ने मन ही मन नीता की पोल खोलने का निश्चय कर लिया था और वो अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। आज का पूरा दिन फिर एक तूफान देकर जो गया था। तेजस्वी को थोड़ा थोड़ा अब सब समझ आने लगा था, पर सिर्फ समझना क्या काफ़ी था। जितेन की जान जोखिम में थी, वीरेन का राज किया था, और नीता क्यों ऐसा कर रही थी? सारी बातें सोच सोचकर कि तेजस्वी का दिमाग घूम गया और वो वही सोफे पर लेटे लेटे सो गई। अगले दिन तेजस्वी तैयार होकर नीचे गई तो सब पहले की ही तरह था, पर आज उसे कुछ अजीब नहीं लग रहा था। शमशेर सिंह की सच्चाई अब उसके सामने ही थी। एक बात तो तय थी, शमशेर सिंह अपने बेटे जितेन से प्यार करता था, तभी तो उसको ठीक हुआ देख उसे खुशी हुई। तेजस्वी ने जितेन के कमरे में जाने की कोशिश की तो सब लोगों ने उसे रोक दिया। अभी काम धाम हो ही रहा था कि शमशेर सिंह के वकील आ गए। तेजस्वी को नीता ने ऊपर जाने को कहा। तेजस्वी चली तो आई, पर वो नीचे की सब बातें ध्यान से सुन रही थी। आओ आओ, क्या खबर है? खबर बुरी है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे नाम नहीं हो पा रही प्रॉपर्टी। वहाँ जितेन को बुलाया जा रहा है। अगर एक बार वो अपने मुंह से कह दे तो बात बन सकती है, पर उस पागल की बातें क्यों जानना चाहती है कोर्ट? तुम चुप करो नीता। आज पहली बार नीता को शमशेर सिंह ने डांटा था। एकता, मानसी और नंदा मन ही मन खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद वकील साहब शमशेर सिंह के साथ स्टडी रूम में चले गए। नीता छत पर चली गई। नीता को ऐसे जाते देख तेजस्वी भी उसके पीछे पीछे गई। नीता ने किसी को फ़ोन किया। हेलो, सब गड़बड़ हो रही है। ये बुढ़ा मेरे नाम करने से रहा। मैंने इतनी कोशिश की, अपने रूप का जाल बिछाया, पर सब बेकार। उस कमीने से तो मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं है। हाँ, वो वकील आया है, पर नहीं हो पाया। पागल को कोर्ट लेकर जाना ही पड़ेगा। तेजस्वी ने सुना, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नीचे चली गई। नीता नीचे उतरी और शमशेर सिंह के कमरे में गई। आपसे नहीं होगा। अरे जान, परेशान मत हो, सब तुम्हारा ही है। मैं एक काम करता हूँ, ये घर तुम्हारे नाम कर देता हूँ। खुश? नहीं, मुझे आपकी वही रामगढ़ की संपत्ति चाहिए, समझे? मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अय्याज शमशेर सिंह के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। उसने नीता का हाथ पकड़ लिया। मैं करता हूँ कुछ, तुम कहीं नहीं जाओगी। और नीता अपनी चाल में कामयाब होकर कमीनों वाली हंसी हंसने लगी। इधर तेजस्वी परेशान थी। जितेन ने ना जाने कुछ खाया भी या नहीं, किसी को उसकी परवाह नहीं, बस सब अपने बने फिरते हैं। तभी वीरेन उसके पास आया। तेजस्वी, एक बात करनी है, मेरे साथ आओ। तेजस्वी उसके साथ चली गई। ये लो, ये क्या है? ये तुम्हारे और जितेन की शादी के पेपर है। तेजस्वी उसका मुंह देखने लगी। ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मुझे पता है उस दिन की बातों से तुम्हारे मन में कई सवाल आए होंगे। आज मैं उन सभी सवालों का जवाब देने आया हूँ। सबसे पहले तुम ये कागज अपने पास रखो। ये सबूत है कि तुम्हारी और जितेन की शादी हुई है, और किसी को भी मत देना। नीता को तो तुम जान ही गई हो। वो सब मिलके जितेन को पागल बना के मार देना चाहते हैं। तेजस्वी ने घबरा के उसकी तरफ देखा।
हम्म, तेजस्वी, नीता कौन है, कहाँ से आई है और क्यों आई है? मैंने बहुत कोशिश की, पता नहीं लगा पाया, पर उसकी मंशा क्या है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। याद है, मैंने कहा था मेरी माँ रईसों के खानदान से है। हम्म, मेरी माँ से पापा ने शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी और पापा को पैसे मिले भी। पर जैसे जैसे समय बीता, माँ को एहसास हो गया कि पापा कितने धोखेबाज और अय्यास हैं। उन्होंने मुझे और जितेन को हॉस्टल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद मैं तो घर आ गया, पर जितेन को माँ ने अमेरिका भेज दिया। वो इन सब से अनजान अपनी जिंदगी में खुश था। मेरी माँ अपने घर की इकलौती लड़की थी, ऐसे में पूरे संपत्ति पर उनका हक था। ये संपत्ति इतनी है कि हमारी 8-10 पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती है। पापा ने शादी तो की, पर माँ कभी खुश नहीं रह पाई। फिर 2 साल पहले पापा नीता को घर ले आए। एक औरत कैसे अपनी आंखों के सामने ये सब देख पाती? फिर भी माँ मजबूर थी। उसी समय जितेन अमेरिका से लौटा था, सब कुछ उसके लिए नया था। माँ को यूं भुगता देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर जिस दिन माँ ने आत्महत्या की, उसी दिन नीता ने सबको बताया कि माँ की याद में जितेन ने खुद को मारने की कोशिश की और तब से उसकी ये हालत है। मुझे यकीन नहीं, पर मेरे पास कोई सबूत भी नहीं जिससे मैं उस नीता का पर्दाफाश कर सकूं। और मरने के पहले माँ ने अपनी जायदाद मेरे और जतीन के होने वाले बच्चों के नाम कर दी थी। चलिए, मजबूरी में नीता ने जितेन की तुमसे शादी करवाई, पर वो ऐसा नहीं होने देगी। जितेन को पागल बना के वो सारे संपत्ति पर अपना हक जमाना चाहती है और मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। यही मेरा राज है। वीरेन ने सर झुका लिया। इतनी सारी चाल, कोई इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है? तेजस्वी की आंख में आंसू थे। वीरेन ने उसे संभाला। तेजस्वी अपने कमरे में आ गई और फुट फुट कर रोने लगी। ये कहाँ आ गई मैं भगवान? किन कमीनों के बीच पहुंचा दिया मुझे? जितेन को बचाना होगा। तेजस्वी भाग के नीचे गई। सब खाना खा रहे थे। उसने चुपके से चाबी ली, दरवाजा खोला और जितेन को जगा के खाना खिलाया। जितेन की आंखों में आंसू थे। उसने तेजस्वी को गले लगा लिया। मुझे कुछ भी करके जितेन को बचाना ही होगा। पैसों के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है? हे भगवान, आप ही कुछ करो। जल्दी से जितेन को खाना खिला के तेजस्वी कमरे में आ गई और कैसे जितेन और वीरेन को बचाना है ये सोचने लगी। अगले दिन सुबह सुबह नीता और बाकी घर वाले तेजस्वी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। तेजस्वी जल्दी से दरवाजा खोलती है। नीता उसे धकेल के पूरे रूम की तलाशी लेती है। तेजस्वी को कुछ समझ नहीं आता। नीता झट से तेजस्वी के बेड के नीचे कुछ निकालती है और सबको दिखाती है। देख लीजिए, जिसे आप अपने बेटे की हितैषी समझते हैं, है ना, वही निकली उसकी जान लेने वाली। क्या बोल रहे हैं आप लोग? तेजस्वी को कुछ पता ही नहीं था। लो, अब हम ही बताए इनको सब कुछ। शमशेर सिंह ने देखा, सच में जहर तेजस्वी के कमरे में ही मिला है और रात से कोई कमरे में आया भी नहीं। उन्होंने एक थप्पड़ तेजस्वी को मारा। वीरेन उनको रोकने बढ़ा तो नीता ने आंख दिखाई। तेजस्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा था। आज मुझे इस लड़की और जितेन का तलाक चाहिए, समझी तुम? पैसा चाहिए ना, ये शादी ये सब पैसों के लिए। तेजस्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या बोले। वीरेन ने जब शमशेर सिंह को समझाया तो सब नीचे चले गए। नंदा ने बताया कि जितेन के खाने में कल किसी ने जहर मिला दिया था और आज शीशी तुम्हारे कमरे में मिली है, तो सबका शक तुम्हारे ही ऊपर है। तेजस्वी नीचे जितेन के पास जाने लगी।
तो नंदा ने रोका, वीरेन है उसके पास, वो अब ठीक है। मुझे पता है ये सब किसने किया, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे इससे क्या फ़ायदा। नंदा चली गई। तेजस्वी सोच रही थी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। नहीं, मुझे अब खुद को सही साबित करना ही होगा। तेजस्वी जानती थी यह सब मतलबी है, पर नंदा की बातें, लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो सकते हैं, उसने पहली बार देखा था। वो किसी को कहती भी तो क्या, अपने खुद के माँ बाप ने क्या अच्छा किया था उसके साथ। तेजस्वी तैयार हुई, नीचे गई। गिरीश, वीरेन और नंदा के कहने पर शमशेर सिंह शांत था, पर नीता लगातार उसके कान भरे जा रही थी। पूरा दिन ऐसे ही बवंडर में बीत गया। तेजस्वी सबके मना करने के बाद भी जितेन का ख्याल रख रही थी। सबको पता था ये नीता ने किया है। वो चाहती थी जितेन मरे और उसका इल्जाम लगे तेजस्वी पे, और कोई भी ना बचे इस प्रॉपर्टी को बांटने वाला। पर भगवान का आशीर्वाद कि जितेन बच गया। तेजस्वी जितेन के पास से उठ के कमरे में जा ही रही थी कि जितेन ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे छोड़ के मत जाओ। तेजस्वी वहीं बैठ गई। मुझे तुम्हें सही करना है जितेन, मैं नीता को ऐसे सब बर्बाद करने नहीं दूंगी। वीरेन भी वही था, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। वीरेन ने तेजस्वी को कहा कि आज रात नीता किसी से मिलने जाएगी। पर आपको कैसे पता? तेजस्वी, मुझे पता है, तुम बस नीता का पीछा करो और पता लगाओ कि आखिर वो किससे मिलती है। ठीक है। सब लोग रात का खाना खा के सो चुके थे। सब तरफ सुनसान था। नीता चुपचाप कमरे के बाहर निकली और मेन गेट से बाहर चली गई। तेजस्वी भी देख रही थी, वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। नीता पैदल ही जा रही थी। तेजस्वी भी उसी के पीछे पीछे एक बड़े से घर में घुस गई। तेजस्वी भी उसके पीछे गई, पर अब उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो भी घर के बाहर खिड़की से झांकने लगी। अंदर एक आदमी था जो कि तेजस्वी की ही एज का था। नीता उसकी बाहों में झूल गई। शाबाश मेरी जान, उन अमीरजादों को ख़त्म करके तुम मेरी इच्छा को पूरा कर रही हो। कितनी तारीफ करूं मैं तुम्हारी। तारीफ नहीं, मुझे तो बस प्यार चाहिए। अच्छा, क्यों उस बुढ़े ने नहीं किया? तुम भी यार उस कमीने बुढ़ो को तो अपने पास तक नहीं आने देती। वो तो बस मेरे इशारों पर नाचता है। जानते हो, रोज रात बस एक नशे की पुड़िया और उसका काम तमाम। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तेजस्वी को उस लड़के का मुंह नजर नहीं आ रहा था। सब बातों से जानने की कोशिश कर रही थी। जब तक अमीरजादों को भिखारी ना बना दिया, इस दिल को सुकून नहीं मिलेगा। उस पागल को अब तक मारा क्यों नहीं? उस घर में पहुंचकर भी रामगढ़ की प्रॉपर्टी नहीं हड़प पाई तुम। सब होगा जान, मुझ पर भरोसा रखो। वो बुढ़ा तो मेरी उंगलियों पर चलता है। उसके दोनों बेटे किसी काम के नहीं। 3 बेटियां हैं, उनको बस में करना इतना आसान है जितना चींटी को उंगली से मसलना। बस एक लड़की जो घर में आ गई है, वो तेजस्वी, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो रही है। मैंने कितना अच्छा प्लान किया था। उस तेजस्वी के हाथों पूरे घर को जहर दिलवा के उसको जेल भेज दूंगी। फिर मैं उस प्रॉपर्टी को अकेली मालकिन, और हम तुम और मस्त लाइफ। अरे बस बस, मुझे तो बस उस परिवार की बर्बादी देखनी है। यार तुम्हारी दुश्मनी क्या है? आखिर उस परिवार से इतना बुरा सलूक क्यों? बताऊंगा, टाइम आने पर सब बताऊंगा। फिलहाल प्यार करोगी या टाइम वेस्ट करोगी? इतने दिन बाद मिली हो। और नीता उसके गले लग गई। तेजस्वी के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। इतनी गहरी चाल
कौन है ये आदमी? मुझे कैसे भी इसका चेहरा देखना होगा। इस खिड़की से कुछ दिख ही नहीं रहा। तेजस्वी परेशान सी वहीं खड़ी रही। जब उसे लगा अब नीता निकलने वाली है, वो जल्दी से वहाँ से भाग के घर आ गई। घर आकर अपने कमरे में बैठ गई। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो बस ये सब छोड़ के भाग जाना चाहती थी, पर ऐसा करने पर कितनी जिंदगियां तबाह हो जाने वाली थी। तेजस्वी तय नहीं कर पा रही थी वो क्या करे, और इसी डर में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं लगा। तेजस्वी सोच में डूबी थी। बहुत हो गया, बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। कैसे घटिया लोग हैं। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर कौन है वो इंसान। अगली सुबह सब कुछ सही था। चुपके से तेजस्वी ने जितेन को नाश्ता कराया। जितेन और तेजस्वी अब अच्छे दोस्त बन गए थे और जितेन की हालत में सुधार था। वीरेन भी हर जगह तेजस्वी की मदद करता था, बस शमशेर सिंह के सामने कुछ नहीं बोल पाता था। नीता आज काफ़ी खुश थी। उसकी खुशी का राज पता था तेजस्वी को, पर अब उसने नीता का राज खोलने का प्लान बना लिया था। वीरेन से उसने सब बता दिया था, पर दिक्कत ये थी कि प्लानिंग के लिए उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए था जिस पर नीता को यकीन हो जाए। दोनों को नंदा सही कैंडिडेट लग रही थी, पर उसे मनाना एक टेढ़ी खीर थी। वीरेंद्र ने नंदा से बात की, और पैसा वो ताकत है जिससे बड़े बड़े झुक गए। नंदा क्या चीज़ है। अब नंदा भी उनके साथ मिल गई थी, क्योंकि उसे तेजस्वी का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा था। तीनों ने सबसे पहले जितेन को वहाँ से तेजस्वी के कमरे में शिफ्ट करने की बात की। नंदा और वीरेन दोनों शमशेर सिंह के पास गए और उनको काफ़ी समझाया कि जितेन को पूरे दिन देखभाल की ज़रूरत है। काफ़ी कहने के बाद शमशेर सिंह मान गया। जितेन को सबसे पहले तेजस्वी के रूम में शिफ्ट किया गया। ये उन तीनों की पहली जीत थी। तेजस्वी के अंदर अब हिम्मत आ गई थी। नीता भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बात शमशेर के बेटे की थी। तेजस्वी वीरेन ने नंदा के साथ उसके पति गिरीश को भी मिला लिया था। प्लानिंग चल रही थी, पर कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। मानसी, एकता और उनके पति हिमांशु और देवांश अब भी नीता के चमचे बने हुए थे। उनको पूरा यकीन था नीता उन्हें कुछ तो देगी ही। अब तेजस्वी ने एक टीम बना ली थी, जिसमें तेजस्वी, वीरेन, नंदा, गिरीश और जितेन थे। शुरुआत हो चुकी थी नीता के षड्यंत्र को खत्म करने की। सबके इसमें काफ़ी अहम रोल थे। सबसे पहले नंदा और गिरीश को नीता के चमचे बनकर उसके षड्यंत्र में शामिल होना था। फिर उसकी प्लानिंग का रिकॉर्ड करना था, और फिर सभी मिलकर शमशेर सिंह के सामने उसकी पोल खोलने वाले थे। तेजस्वी को यकीन था सब कुछ सही होकर रहेगा। एक हफ्ता बीत गया था, पर कुछ भी हो नहीं पा रहा था। शमशेर सिंह नीता के चंगुल में फंसता ही जा रहा था। तेजस्वी की प्लानिंग जैसी की तैसी ही रह गई थी। हाँ, एक बात अच्छी हो गई थी। तेजस्वी की सेवा से जितेन ठीक हो रहा था। अब वो नॉर्मल हो गया था और तेजस्वी की बात भी मानता था। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। नीता दोनों को देख के अब भी चिढ़ती थी, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बार बार एक ही कांड करने से उसका राज खुलने का डर था। नीता बहुत शातिर थी। गिरीश और नंदा से वो कोई भी प्लानिंग शेयर ही नहीं करती थी। बेचारे उसके पीछे लगे रहते थे। मानसी और एकता और उनके पति हिमांशु और देवांश नीता के आगे पीछे रहते थे, जिससे मानसी को अब नंदा पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि ये दोनों क्यों नीता से इतना प्रेम दिखा रहे हैं। और वही हुआ जिसका डर था। एक दिन जब तेजस्वी, वीरेन, नंदा, गिरीश और जितेन बैठ के अपने प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे, तभी मानसी ताली बजाते हुए कमरे में घुसी। वाह, तो ये प्लान है तुम सबका। अभी मैं नीता को बताती हूँ कि यहाँ से सब चल रहा है। यहाँ ये सब चल रहा है। जैसे ही मानसी बाहर जाने को घूमी, नंदा ने आव देखा ना ताव
उसने पास रखा फ्लावर पॉट उठाया और मानसी के सर पे दे मारा। मानसी वहीं गिरी और बेहोश हो गई। तेजस्वी वीरेन सब डर गए। ये क्या किया तुमने? नंदा उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल सही किया मैंने, आज तक कुछ सही नहीं किया, आज पहली बार ही कुछ सही किया है। तेजस्वी, हम तुम्हारे साथ हैं। इस मानसी को तो मैं संभालती हूँ, तुम बस अपनी प्लानिंग पर ध्यान दो। और मानसी को उसके कमरे में लॉक कर देती है। अब इन लोगों का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाता है, क्योंकि हिमांशु बिना मानसी के किसी काम का नहीं था। एकता और देवांश की मासी के घर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए। शादी में शामिल होने के लिए उनका भी कोई खतरा नहीं है। तेजस्वी वीरेन खुश थे, क्योंकि नीता का अंत अब नज़दीक था और ये थी एक नई शुरुआत। एक हफ्ते बाद अब जितेन पूरी तरह सही हो गया था। तेजस्वी उसका पूरा ध्यान रखती। वो बोलता कम था, पर मन ही मन में तेजस्वी को पसंद करने लगा था। आज तेजस्वी उठी तो जितेन उसके सामने बैठा था। उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ, आप ऐसे यहाँ? तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलिए। तेजस्वी, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है, मुझे पागल बनाया गया। क्या? तेजस्वी, मम्मा ने आत्महत्या नहीं की थी। आपको कैसे पता? तेजस्वी, मम्मा को मारा गया है। मेरे बाप और उस चुड़ैल नीता ने उन्हें मारा, और जब मैंने उन्हें देख लिया तो उन्होंने मुझे भी छत से धक्का दे दिया। क्या? हाँ तेजस्वी, मुझे नीता ने नहीं, पापा ने धक्का दिया था। माँ को भी पापा ने मारा। पर आपको ये सब कैसे बताता? उन लोगों ने मुझे पागल जो बना दिया था। पर मैं कभी नहीं भूला उन लोगों की गलतियाँ। पापा ने ये सब माँ की प्रॉपर्टी लेने के लिए किया, और जब उन्हें पता लगा कि मेरे होने वाले बच्चों के नाम है वो प्रॉपर्टी, तो उन्होंने खुद मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप गलत समझ रहे हैं, ये सब उस नीता ने किया है। मुझे नहीं जानना ये सब किसने किया, मुझे बस इतना पता है कि माँ को पापा ने मारा, मुझे उन्होंने पागल बनाया। तो मुझे अपनी लगी तो मैंने तुमसे ये सब बता दिया। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? तेजस्वी ने हाँ में सर हिला दिया। जितेन ने बिना कुछ सोचे उसे गले लगाया और उसके गालों को चूम लिया। तेजस्वी के लिए ये सब पहली बार था। इतनी परीक्षा के बाद आज पहली बार उसे प्यार का एहसास हुआ था। जितेन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, पर मुझे अभी पागल बन के ही रहना पड़ेगा। वीरेन को सब सच पता है, पर हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। पर मुझे तुम पर यकीन है, तुम मेरा यकीन नहीं तोड़ोगी ना? तेजस्वी आज बहुत खुश थी। जितेन ठीक हो गया था, साथ ही आज उसने अपने प्यार का इजहार भी किया। तेजस्वी तैयार होकर नीचे गई। आज पहली बार वो इतनी खुश होकर नाश्ता बना रही थी। तभी नीता वहाँ आ गई। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो? तेजस्वी ने कुछ नहीं कहा तो नीता ने उसका गला पकड़ लिया। जो सोच रही हो सोचना भी मत, ये मेरा घर है और यहाँ मेरा कानून चलता है, समझी? नौकरानी हो तुम, मेरे टुकड़ों पर पलने वाली। और तेजस्वी का गला छोड़ दिया। तेजस्वी जोर से हंसते हुए बोली, जल्दी ही पता लग जाएगा कौन है मालिक और कौन है नौकर। नीता उसकी तरफ देखते हुए शमशेर सिंह के कमरे में चली गई। देखिए, मुझे ये लड़की बिल्कुल सही नहीं लग रही। मेरी मानिए तो जल्द से जल्द इसे घर से निकाल दीजिए। तुम्हारा घर है, जिसे मन हो रखो, जिसे चाहे निकालो। नीता अपनी जीत पर मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। तेजस्वी बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वो नीता का राज सबके सामने ले आए, पर नीता हर बार कुछ ना कुछ करके तेजस्वी को ही गलत साबित कर देती थी। तेजस्वी के लिए एक चीज़ अच्छी हुई थी कि उसे उसका पति मिल गया था, जिसके भरोसे वो इस घर में आई थी, और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक।
पर बाकियों की नज़र में जितेन को अभी भी पागल बन के रहना पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा न करने पर नीता नई चाल में लग जाती। 10 दिन बीत गए थे, पर तेजस्वी किसी भी तरह नीता की पोल नहीं खोल पाई थी। अगली सुबह तेजस्वी जगी तो उसने देखा कि सब लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसने नीता से पूछना चाहा तो उसने झिड़क दिया। शमशेर सिंह ने उसे बुलाया और कहा कि हम सब लोग रामगढ़ जा रहे हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी का सौदा करना है और सभी को वहाँ आखिरी बार चल के घूम लेना चाहिए। तेजस्वी को एक धक्का लगा कि आखिर बिना जितेन के सिग्नेचर और बिना प्रॉपर्टी के पेपर्स के इन्होंने सौदा किया कैसे। वो सब कुछ अपनी आंखों के आगे तबाह होता देख रही थी, पर कुछ भी सही कर पाना उसके बस में नहीं था। वो जितेन का नाश्ता लेकर कमरे में गई और सारी बात जितेन को बता दी। जितेन ने उसे शांत रहने को बोला और फिर सभी को कमरे में बुलाया। इस बार नंदा के साथ मानसी भी आ गई थी। कारण था पैसों का लालच, पर उस नीता की असलियत सामने लाने के लिए पूरे परिवार का एक होना जरूरी था। नंदा ने मानसी को मना लिया था। इस तरह से मानसी, नंदा, हिमांशु, गिरीश और वीरेन सभी जितेन और तेजस्वी के साथ मिल गए थे। एकता और देवांश शादी से सीधे अपनी ससुराल चली गई थी। वह 10 दिन बाद आएंगे। मानसी और हिमांशु भी जान गए थे कि मालिक तो जितेन ही है, इसीलिए सबने उनकी हेल्प करने का हाथ मिला लिया था। सब रामगढ़ जाने को तैयार हो गए थे, पर शमशेर सिंह को थोड़ा काम आ गया था, तो उन्होंने एक दिन रुक के चलने के लिए कहा, जिस पर नीता का मुंह बन गया। पर उसे नहीं पता था कि आज की रात उसके लिए बहुत ही भयानक होने वाली है। पूरा दिन बीत गया। वीरेन पूरा दिन नीता पर नजर रखे रहा। रात को खाना पीना खा के सब सोने लगे तो नीता शमशेर सिंह के लिए दूध लेकर जाने लगी। तेजस्वी को पता था इसमें नींद की गोलियां हैं, तो उसने मानसी को भेज दिया कि वो किसी भी तरह नीता को रोक दे, क्योंकि वो उस पर शक भी नहीं करेगी। अभी नीता दूध लेकर जा ही रही थी कि मानसी उससे जान से टकरा जाती है जानबूझकर, और नीता के हाथ से वो नशीला दूध गिर जाता है। नीता को गुस्सा तो आ जाता है। वो मानसी को खूब खरी खोटी सुनाती है। फिर मानसी उसे दूसरे गिलास में दूध डाल के दे देती है, जिसे नीता को लेकर जाना पड़ता है, और वो उसमें दवा नहीं मिला पाती। रात 12 बजे नीता चुपचाप कमरे का दरवाजा खोल के निकलती है। शमशेर सिंह जाग नहीं पाता, पर वीरेन, तेजस्वी और बाकी सभी इसी इंतजार में होते हैं। तेजस्वी, वीरेन और जितेन नीता का पीछा करते हैं, जबकि नंदा जाकर शमशेर सिंह को जगाती है और उसकी सच्चाई उनको बताती है। शमशेर सिंह को तो यकीन ही नहीं होता, तो नंदा उन्हें अलमारी खोल के नीता के सामान में वो नशे की दवा दिखाती है। साथ ही घर के कुछ जरूरी कागज भी नीता की अलमारी से मिलते हैं, जो कभी शमशेर सिंह ने ही दिए होते हैं। यूँ तो सारी अय्याशी शमशेर सिंह की ही होती है, पर नीता जिसका प्यादा बनके जितेन और पूरे परिवार को तबाह करना चाहती है, ये पता लगाना भी जरूरी था। शमशेर सिंह नंदा के साथ ही निकल जाते हैं। इधर नीता फिर उसी बंगले में जाती है जहाँ वो पिछली बार गई थी, और उस लड़के को गले लगा के कहती है कि देखा, काम हो गया। ये प्रॉपर्टी के बिकते ही सब मेरा और तुम्हारा। फिर मैं उस शमशेर को अपनी बीवी को मारने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी और सबको जहर देकर उस तेजस्वी का नाम लगा दूंगी। बस सिर्फ मैं और तुम। वीरेन और जितेन उसे देख के बहुत गुस्से में आ जाती हैं। तभी उनको उस लड़के का मुंह भी दिख जाता है। वो जितेन के ही बराबर का एक लड़का होता है, जिससे नीता गले लगी होती है, पर कोई भी उसे नहीं जानता। अभी ये सब चल ही रहा है कि नंदा के साथ शमशेर सिंह भी आ जाता है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। ये झूठ उसके बर्दाश्त के बाहर है, भले ही खुद को वो इतना बड़ा कमीना रहा हो, पर नीता का धोखा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस बंगले में घुस जाता है। और घुसते ही जैसे उस लड़के को देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं
तुम। नीता भी घबरा जाती है। ऐसे कैसे? ये राज खुल गया। हाँ मैं, वो लड़का बोलता है। हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मर चुके थे ना। हा 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 हा। लड़का जोर से हंसते हुए बोला, मरा मैं नहीं, मरेगा तू साले। और अपनी बंदूक निकालकर शमशेर सिंह की गर्दन पर रख दी। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? मत भूल मैं तेरा बाप हूँ। बाप। नीता के साथ साथ पूरा परिवार चौंक जाता है। नीता अलग हट जाती है। तभी तेजस्वी के साथ सब अंदर आ जाते हैं। लड़का कहता है, तुम सब भी आ गए, अच्छा हुआ, तुम सब मरोगे। नहीं बेटा, तुझे पैसा चाहिए, मैं दूंगा, छोड़ दे मुझे। शमशेर सिंह कमीनों की तरह गिड़गिड़ा रहा था। तभी एक औरत बाहर निकली। तेजस्वी ने देखा, ये तो वही औरत थी जो उसे हॉस्पिटल में मिली थी। शमशेर सिंह उसे देख के गिड़गिड़ाने लगा, बचा लो मुझे कविता, ये देखो तुम्हारा बेटा मुझे मार रहा है। कविता ने उस लड़के के पास जाकर कहा, रुका क्यों है हेमंत? मार दे इस हरामजादे को, इसी ने मेरी जिंदगी तबाह की थी। तुझ जैसे अय्यासों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा करने से डरे। तेजस्वी उस औरत के पास चली जाती है। आंटी, पर सच्चाई क्या है, आप बताइए तो। दूर हट जा लड़की। कविता ने तेजस्वी को धकेल दिया। तभी जितेन भाग के उसे उठाने लगा और वीरेन, नंदा और बाकी लोग ने मिलकर नीता को पकड़ लिया। तभी हेमंत ने एक गोली चला दी और सब अलग अलग खड़े हो गए। सच्चाई जाननी है तुम लोगों को तो सुनो। मैं कविता, जब मैं 16 साल की थी, ये कमीना शमशेर मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा के यहाँ इस शहर में ले आया। जबरदस्ती मेरे साथ रातें गुजारी, पर जब मैंने इसे शादी करने को कहा तो इज्जत का हवाला देकर मुझे छोड़ के भाग गया। मैं एक 16 साल की लड़की घर से भागी हुई। कुछ ही दिनों में मैं पेट से हो गई, पर ये आदमी एक बार भी मेरे बारे में जानने नहीं आया कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। मैं किसी तरह लोगों के घर काम करके अपनी ज़िंदगी चला रही थी। तब मेरी ज़िंदगी में हेमंत आया, मेरा बेटा। बचपन से ही इसने बहुत दुख झेले हैं, पर जब भी कोई इससे पूछता तुम्हारा बाप कौन है, ये कुछ भी नहीं कह नहीं पाता, बस मेरे पास आकर रोता रहता। कई साल बीत गए, पर इस कमीने शमशेर ने हमारी कोई सुध नहीं ली। फिर एक दिन ना जाने कैसे ये मेरे घर आ गया और मेरे बेटे को अपने साथ रखने की जिद करने लगा, क्योंकि उस वक्त इसका कोई वारिस नहीं था, सिर्फ 3 बेटियां थी। तब ये हेमंत को अपने साथ ले आया। तभी नंदा भाग के हेमंत के गले लग गई। भैया, आप हेमंत भैया हो? हेमंत की आंखों में भी आंसू आ गए, पर शमशेर सिंह को देख के उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फिर इस कमीने ने पैसे के लिए एक दूसरी लड़की से शादी कर ली और प्रॉपर्टी के साथ साथ इसे 2 लड़के भी मिल गए। इसकी ज़िंदगी सही हो गई थी, पर हेमंत को देखते इसका खून खौलने लगा था, तो इसने हेमंत को जान से मारने की कोशिश की। वो तो रुक्मणी थी जिसने इसे बचा लिया, पर यह आदमी हवस और पैसे के लालच में इतना अंधा था कि अपने खुद के बच्चे को मारने में भी शर्म नहीं आई। धीरे धीरे समय बदल गया। कुछ नहीं बदल पा रहा था, तो वो थी मेरे बदले की आग। इस शमशेर ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और मैं इसे जीते जी सुख से नहीं रहने देना चाहती थी। इसीलिए मैंने हेमंत के मन में नफरत जगाई और हेमंत ने शमशेर से बदला लेने के लिए ये सब नाटक रचा, जिसमें इसकी मदद की नीता ने, जो कि हेमंत की मंगेतर है। शमशेर सिंह अय्यासों का अय्यास है, ये मुझे पता था। इसीलिए मैंने नीता को इसके पीछे लगाया और जिस प्रॉपर्टी के लिए इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, उसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने इसके ही हाथों इसकी पत्नी का खून करवाया।
मेरे बेटे को कभी बाप का प्यार नहीं मिला, इसीलिए ऐसा खेल रचा कि ये खुद अपने बेटे को पागल बना दे। फिर क्या था, जितेन के पागल होते ही शमशेर सिंह के अंदर का बाप जगने लगा। उसे प्रॉपर्टी की टेंशन होने लगी, क्योंकि रुक्मणी ने पूरी प्रॉपर्टी वीरेन और जितेन के बच्चों के नाम की थी। इसीलिए जितेन को पागल होना ही पड़ता, जबकि वीरेन तो इस काबिल ही नहीं था कि बाप बन सके। फिर क्या था, नीता अपने हुस्न के जाल में इस कमीने को फंसाती रही और बहुत ही जल्द इस पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाली थी। पर तब तक इस लड़की ने सारा खेल खराब कर दिया। पर नहीं, इस आदमी को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए कविता ने जैसे ही बंदूक ली, पीछे से पुलिस ने आकर सबको चौंका दिया। सब लोग जहाँ हैं वहीं अपने हाथ ऊपर कर ले। मजबूरन कविता को अपने हाथ से बंदूक रखनी पड़ी। पर शमशेर सिंह कैसे खुद को बर्बाद होते देख सकता था। उसने बंदूक उठाई और एक गोली कविता को और फिर अपने आप को मार लिया। पुलिस जब तक रोकती, शमशेर सिंह खुद को गोली मार चुका था। पूरे परिवार के सामने 2 लाशें पड़ी थी और सभी एक दूसरे को देख रहे थे, मानो ये सब जो हुआ था वो सोच से परे था। तेजस्वी के सामने लाश पड़ी थी, ये देख के वो बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद तेजस्वी को होश आता है तो सभी लोग उसके सामने खड़े थे। वीरेन और जितेन ने हेमंत से माफ़ी मांग ली थी और ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। नीता भी तेजस्वी के पास आई और बोली, मुझे माफ़ कर दो तेजस्वी, तुमसे मेरी और कोई दुश्मनी तो नहीं थी, पर मुझे अपनों के लिए ये सब करना पड़ा। पर तुमने भी जो किया अपनों के लिए ही किया। कोई बात नहीं दीदी। नीता तेजस्वी के मुंह से दीदी सुन के उसके गले लग गई। मानसी और नंदा भी हेमंत के गले लगकर रोने लगी। भैया, हमने आपको बहुत मिस किया। पैसे के लालच में हमने कभी किसी को अपना सगा समझा ही नहीं, पर आज समझ आ गया कि पैसे से बढ़कर होते हैं दिल के रिश्ते। और ये एहसास दिलाया है हमें तेजस्वी ने, जो इस परिवार को भी नहीं थी, पर जितेन को सही करने और इस घर को बचाने के लिए जी जान से लगी रही। जिसने जो किया वो किया। पापा इतने गिरे हुए होंगे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कह के दोनों ने तेजस्वी को गले से लगा लिया। जितेन भी तेजस्वी को देख के खुश था। पुलिस जा चुकी थी, क्योंकि ये एक मर्डर था तो सभी के बयान दर्ज होने थे। शाम तक सबने उन दोनों के अंतिम संस्कार कर दिए थे और हेमंत भी उन सब के साथ मिलके काफ़ी खुश था। कभी कभी हम लोग सिर्फ दूसरों के कहने से सबको दुश्मन मान लेते हैं, वही हाल हेमंत का था। हेमंत ने जो भी किया वो कविता का बदला लेने के लिए किया, पर अब सब सही था। तेजस्वी को अपना परिवार मिल गया था। ये सब देख के मानसी, एकता और नंदा भी अपने पतियों के साथ अपने अपने ससुराल जाने की जिद करने लगी, क्योंकि कुछ भी हो रिश्ते हमेशा पैसों से बढ़ के होते हैं। तेजस्वी भी अपनी परीक्षा में सफल हो गई थी। जो जो मुश्किलें उसकी राह में आई उसका उसने सामना किया और बहादुरी से आगे बढ़ी। शमशेर सिंह की मौत के कुछ ही दिनों बाद हेमंत और नीता ने भी शादी कर ली थी और अपने घर वापस चले गए थे। अब बस वीरेन, जितेन और तेजस्वी ही इस घर में रह गए थे। तेजस्वी ने अच्छे से पूरा घर संभाल लिया था और साथ ही साथ जितेन को भी, जबकि कुछ ही दिनों में डॉक्टर के कहने पर जितेन भी अपना ऑफिस संभालने लगा था। वीरेन और जितेन मिलके अपना काम संभालने लगे थे। सब कुछ बिल्कुल सही था। एक बार फिर एक औरत ने अपनी जिंदगी की बाधाओं से निकल के अपनी परीक्षा को पार कर लिया था। तेजस्वी ने अपने ससुराल के कड़वे सच को एक सुंदर सपने की तरह बदल दिया था।